हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? आप सबके यहाँ देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और चलिए हम जानते हैं हर महीने की तरह अगस्त का महीना 2024 में कैसे जाने वाला है, आपके ज़िंदगी में क्या बाधाएं और क्या व्यधाएं आने वाली हैं। तो जो अच्छा है उसके लिए तो अच्छा ही ठाकुर जी से हम ठाकुर जी को थैंक यू बोलेंगे, और जो खराब है वो ठाकुर जी की कृपा से दूर हो जाए, आपका कष्ट खत्म हो जाए। मेरी यही ठाकुर जी से प्रार्थना रहती है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि बीच बीच में रेमेडीज उपाय बताते रहते हैं। जो आप करेंगे तो आपके लिए आपके स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, कोई केस मुकदमे हो, इससे छुटकारा आपको ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, जो खराब ग्रह हैं उनका हम रेमेडीज उपाय बताते हैं, शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। मून साइन के आधार पे बताने जा रहे हैं, यानी चंद्र कुंडली के आधार पे। तो देखिए, हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए अब जैसे हम बात करते हैं, अभी काफ़ी समय से कुंभ राशि मकर राशि वाले, तो काफ़ी समय से जैसे आपको अभी मित्रों का सहयोग सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मित्रों से अनबन चल रही है, वाद विवाद चल रही है, मित्रों का सहयोग सपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। भाई बंधु से भी, भाई से, बहन से भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मनमुटाव होते रहेंगे। इन चीज़ों को सुधारने के लिए आपको बस राहु का और शनि का रेमेडीज उपाय करना चाहिए। लेकिन कुटुंब में पिता के तरफ से, जैसे पिता के प्रॉपर्टी में आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, खुशी खुशी करिए, आपको सफलता मिलेगी। आपका धन कोष बढ़ेगा, धन बचेगा। आपने इतने समय से बहुत खर्चे कर दिए, लेकिन अब आपको अगस्त के महीना में थोड़ा सा आपको ऐसे रियलाइज होगा कि हमने परिवार पे, फैमिली पे, अपने आप के ऊपर, नाते रिश्तेदार सबके ऊपर बहुत खर्चे कर दिया। अब खर्चों पे कंट्रोल करना है, क्योंकि अब आप सेविंग के तरफ ध्यान दोगे तो देखिए आपका धन कोष बढ़ेगा, आपके फैमिली में खुशियाँ आएगी, कोई गुड न्यूज मिलेगा। आपके अगर जो शादी नहीं हुई है तो शादी होने का चांसेस है, कोई सगाई संबंध हो सकता है, कोई परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, कोई आप ऐसा अपने करियर में, अपने बिजनेस व्यापार में कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सारे कुटुंब आपकी तारीफ करेगी। पिता पक्ष से, चाचा से, ताऊ से, पापा से, सबसे, आपको बुआ से, जो पिता पक्ष के लोग हैं उनका सहयोग सपोर्ट आपको मिलेगी। कोई पैतृक प्रॉपर्टी जो काफ़ी समय से उलझी हुई है, आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, या कहीं आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है, आपका हक नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में कहीं कोई उस आपके हिस्से पे चढ़ गया है, तो इस समय चांसेस बन रहे हैं, थोड़ी आपका हक जरूर आपको मिलेगा। पिता के बिजनेस में भी आप सहयोग करेंगे, पिता भी आपको सहयोग सपोर्ट करेंगे, चाचा ताऊ सबसे सपोर्ट सहयोग आपका मिलने की चांसेस है। अब हम चलते हैं, देखिए गुरु गुरु जो है आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं। जो व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं है, आपके तो एक तो लाभ भाव, मतलब लाभ, धन का तो आमदनी आपके पास बनी जाएगी। कहीं आप देश विदेश भी जाना चाहते हैं, जाने की इस समय चांसेस है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं जाएंगे, थोड़ी समय के लिए जाएंगे, लेकिन जाने को मौका मिलेगा आपको। अब जैसे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पढ़ाई लिखाई में मन लगेगी। अगर जो आप कोशिश करो, मेहनत करो, तो आपको ज़रूर, आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। इंटरव्यू जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी आपका सफलता हो सकती है। अगर जो मकर राशि वाले, इनकी सगाई संबंध नहीं हो रही है, तो इस समय सगाई संबंध का भी चांस दिख रहा है, सगाई संबंध आपकी हो सकती है। अब जैसे जिनको विवाहित हो, जिसको संतान से लेकर के काफ़ी चिंता टेंशन रहती है आपको, तो अब देखिए संतान को लेकर के भी चिंताएं खत्म कर, जो आपके संतान पढ़ने लायक है, आपको लगता है इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग, लेकिन इस समय लगेगा। उसका पढ़ाई, अगर जो उसका इस समय टेस्ट, इंटरव्यू, कॉलेज का सिलेक्शन करना हो, तो उसको उसके मनपसंद कॉलेज मिलेगी, जिससे आपको संतान को लेकर के जो भी, देखिए संतान बेटा हो या बेटी हो, उनके प्रति आपकी थोड़ा टेंशन कम होगी, चिंता कम होगी, आप काफ़ी खुश रहोगे। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का विशेष करके ध्यान रखना है, हेल्थ को लेकर के लापरवाही नहीं करना है। कोई भी गाड़ी वाहन कुछ भी चलाते हैं, सावधानी से चलाइए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो शनि के तीसरी दृष्टि की वजह से घर प्रॉपर्टी लेने में थोड़ी सी समय हो सकता है। आप खुद से पर्सनल लेना चाहते हैं तो किसी न किसी बात की रुकावट आएगी। कोई गाड़ी वाहन लेना चाहेंगे उसमें रुकावट आएगी। माता जी का हेल्थ इशू आ सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ों को आपको माता जी का हेल्थ इशू आएगा तो थोड़ा सा इसको लेकर के लापरवाही नहीं करें, फटाफट ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं। प्रॉपर्टी ले, गाड़ी वाहन ले, अच्छे से छानबीन करके लें, सोच समझ के लें। 17 अगस्त तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1 अगस्त से 17 अगस्त का समय आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन लाभ अच्छा होगा, बिजनेस व्यापार सब अच्छा चलेगा। लेकिन 17 अगस्त के बाद से जो है स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है, आपके स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें, फटाफट ट्रीटमेंट कराएं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं आपकी दैनिक राशिफल पे। 1-2 तारीख का जो समय है आपके लिए थोड़ा सा विवादित समय है। वाद विवाद हो सकता है तो थोड़ा सा लापरवाही ना करें, सोच समझ के बातें करें, बाड़ी पे नियंत्रण रखें। कहीं भी वाद विवाद हो, कोई भी किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो रही है, उसमें आपको नहीं पड़ना है। अब हम चलते हैं 3-4 तारीख का जो समय है आपके लिए सबसे अच्छा श्रेष्ठ फल देगा। ये बिजनेस, व्यापार, वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा है। जिनको रिश्ते सगाई संबंध के लिए बातें करना चाहते हैं, जो बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनके लिए अच्छा है। अगर जो आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं उसको आप बेशक कर सकते हो। खुशी खुशी शुरू करिए। कोई सा भी आपका बिजनेस जो है आधी अधूरी बीच में रुकी हुई है, उस बिजनेस का भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये देखिए, रिश्ते, रिलेशनशिप, किसी से परिवार में लड़ाई झगड़े अनबन हो गई है, जो काफ़ी आपका खास था, करीबी था, उस व्यक्ति से वाद विवाद होने की वजह से अनबन चल रहा है, तो आपको इन समय ये जो रिश्तों में सुधार आएगी, अनबन खत्म होंगे। अब हम चलते हैं 6-7 तारीख का जो समय है 6-7 तारीख का समय थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। कोई सा भी कहीं लंबी दूरी का यात्रा है उसको कैंसिल करें। कोई नया कार्य करना हो उसको ना करें। ऐसा नहीं जो हर समय खराब ही है, कोई कोई समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो समय खराब रहता है उसको लापरवाही नहीं करना चाहिए। दूध चावल शक्कर का दान करिए, शिव जी का पूजा करिए, दूध गंगा जल चढ़ाइए भोलेनाथ पे, क्योंकि भोलेनाथ के सर पे चंद्रदेव जी विराजमान रहते हैं। तो अगर जो भोलेनाथ का आप पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अच्छा, जो ये समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या बड़ी इशू बन सकती है, तो इन पे थोड़ा सा सुधार रहेगी। जहाँ जो है वहीं खत्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं, जो बीमारी है, जो समस्या है, कोई पुरानी बीमारी ना उभरे, इससे लिए वहीं स्टॉप करने के लिए आप भोलेनाथ का पूजा करिए। कम पैसे में ट्रीटमेंट इलाज आपकी हो जाएगी। अब हम चलते हैं 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख के अंदर का समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय। इस समय कोई रुका काम है, कोई आधी अधूरी काम है, कोई बिजनेस व्यापार है जो आप किसी कारणवश छोड़ दिए हैं। कभी कभी कोई बिजनेस करता है, कोई फैमिली इशू हो गया, कोई फैमिली में बीमार हो गया, उसके वजह से वो व्यक्ति फिर छोड़ देता है, फिर उसका मन हट जाता है, फिर वो कर नहीं पाता है। तो कहीं ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, जो कभी कभी ऐसा भी होता है जब पैसों की दिक्कत की वजह से हमारी बिजनेस आदि बीच में ही बंद हो जाती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, कोई भाई हो, मित्र हो, कोई ऐसा नया मित्र भी बन सकता है आपका, जो आपको सहयोग करेगा आपका बिजनेस बढ़ाने में। अगर जो देखिए, बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई केस मुकदमे, सरकारी कार्य में कोई लड़ाई रुकावट आ रही है, उससे आपको जरूर छुटकारा मिलेगी। तो देखिए, ये जो समय है, इस समय आपका भाग्य उधर धन इनकम होगी, धन का नया आगमन बनेगा, कोई धन के नए रास्ते खुलेंगे। बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। अब हम चलते हैं 15, 16, 17 तारीख के समय बीच में कोई भी लेन देन ना करें, क्योंकि इस समय आपके साथ स्कैम, फ्रॉड हो सकता है, आपके पैसे डूब सकते, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके, कहीं भी पैसे दे सोच समझ के दे। कहीं कर्जे लेना नहीं है, कर्जे दे सकते हैं, कर्जे लेना नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं, जैसे अब 18 से लेकर के 23 तारीख तक कोई देखिए पारिवारिक कोई समस्या वो खत्म होने वाली है।
कोई आप कहीं ना कहीं आपको धार्मिक यात्रा भी जाने को मिलेगा, कहीं आपके घर में पूजा पाठ कोई ऐसी कार्य हो, या कोई परिवार में रिश्तेदार में कार्य होगा जिसमें आप जाएंगे, कहीं आप किसी बिजनेस ऑफिस में हैं उसमें आपका धन इनकम बढ़ेगा, कोई ऐसी कार्य, किसी को कोई उपकार किए हैं, किसी का कोई सहयोग करें, वो व्यक्ति आकर के आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्त, आपको सम्मानित किए जाएंगे उस समय पे। अब ऐसा मत समझना, देखिए कुछ ऐसी बातें रहती है जो हम बोल नहीं पाते हैं, हमारी भी जुबान कभी कभी लड़खड़ा जाती है, कभी दिमाग से निकल जिस शब्द को ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन जो हम आपके कुंडली में जो चंद्र कुंडली के आधार पे हम बता रहे हैं, जो प्लेनेट कह रहे हैं, जिस घर में बैठे हो जिस भाव में, उसी भाव का हम फल बोलते हैं आपको। तो देखिए इस समय जो धार्मिक कार्य में आपको काफ़ी फायदा होगी, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने का चांसेस मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, घर में परिवार में जो खुशियाँ बनी रहेगी, जब खाली परिवार में बहुत अच्छा माहौल बना रहेगा जिससे आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, कोई नए धन का भी स्रोत खुलेगा, कोई बिजनेस व्यापार या कोई नया इनकम भी बढ़ेगी, कहीं आप काफ़ी समय से सैलरी वगैरह के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही थी, तो इस समय बढ़ने की चांसेस है। अब हम चलते हैं 24-25 तारीख। 24-25 तारीख के जो समय है इसके अंदर अकारण आपको बिना मतलब के अचानक चिंता हो जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन, काफ़ी दुखी, शरीर भारी भारी उदास रहेंगे आप। तो हो सके तो इन दिन दूध चावल शक्कर का दान करिए, कोई भी गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, कोई पुरानी बातें ना करिए, किसी से कम थोड़ा फ़ोन पे बातें करें, क्योंकि इस दिनों कोई व्यक्ति ऐसी पुरानी बातें, ऐसी कोई बातें ही कर देगा जिसके वजह से आप रोने लगोगे, आप चिंतित हो जाओगे आप। तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे हाथ में है उसको तो हमें करना ही चाहिए, जो भगवान ठाकुर जी के हाथ में रहता है वो कभी हमारे साथ बुरा होता ही नहीं है। तो देखिए अब हम चलते हैं 26-27 के अंदर का समय पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे देखा जाए तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले विद्यार्थी है, जो नौकरी वाले, जॉब वाले, जो इंटरव्यू के लिए, जॉब वाले के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो काफ़ी समय से जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो इस समय आपको जॉब मिलेगी। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत योग्य कारक समय है, तो इस समय का आप फायदा उठाइए। भगवान कान्हा जी से, ठाकुर जी से, माता रानी से ये प्रार्थना करिए कि इन समय आपका इंटरव्यू हो, पेपर हो, टेस्ट हो या रिजल्ट आए, जरूर अच्छा आएगा। अब हम चलते हैं 28-29 तारीख। 28-29 तारीख का जो समय है इसके अंदर आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, कहीं भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इनसे थोड़ी सावधानी रहेगी। कहीं भी बिना अनावश्यक लड़ाई झगड़े, विवादित समय है, तो इससे बचने के लिए बस हमें सावधान रहना है, किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, किसी के वाद विवाद में नहीं जाना है, कहीं भी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना, अपनी क्रोध पे नियंत्रण रखना। अगर जो हम क्रोध का बढ़ावा देंगे तो जरूर वाद विवाद होगा, हम मुंह से कुछ भी अपशब्द बोलेंगे तो भी वाद विवाद होता है। तो अब एक आप बोलेंगे जब मैम लंबी लंबी फेंकती है, ये लंबी लंबी फेंकने वाली बातें नहीं है। मुझे एक बात याद आ गई अपनी दादी माँ की। मेरी दादी बोलती थी, जुबान जो है, जुबान से जब हम बोलते हैं तो हमारा जुबान हमें मान सम्मान भी दिलाता है, और जुबान और बाड़ी हमारा जूता भी खिलाता है। तो हमें नियंत्रण, अपनी जुबान जो है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, किससे कैसे बातें करना है, किस वक्त क्या बोलना चाहिए, ये जब तक हम सोच समझ के नहीं बोलेंगे, बड़ों के साथ कैसे बातें करना है, छोटों के साथ कैसे बातें करना है, तब तक हम कहीं ना कहीं पीछे ही रहेंगे लाइफ में। तो देखिए 30 और 31 तारीख का जो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ रहेगा, मन में सुख शांति बनी रहेगी, बिजनेस व्यापार करियर आपका सब अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब करें और शुरू से अंत तक देखिए। 1 से 31 तक का समय है, बहुत अच्छा समय आपके लिए जाने वाला है। कोई भी समस्या है उसका उपाय, रेमेडीज हम बीच बीच में बताते रहते हैं। डेली सूर्य देव जी को अर्घ दें, और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जा कर के एक दिया
नवंबर तक जरूर जलाएं सरसों तेल का। वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय माता जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली से संबंधित कोई सा भी समस्या हो, बड़ी बहन छोटी बहन समझ के जरूर संपर्क करें, मुझे अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण जय माता जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।